अनिल जी, ग्वालियर चंबल संभाग के कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर आदरणीय मुरारीलाल दुबे साहब, जो आज संयोग से भोपाल पधारे हुए हैं, मीडिया टीम के मेरे साथीगण, सम्मानित पत्रकारगण, हमें ज्ञात हुआ है कि अधिकांश पत्रकार साथी स्थगन प्रस्ताव आज हरदा को लेकर तो विधानसभा में है, उसके बाद बीजेपी की भी शायद आप लोगों ने जैसा बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फिर सरकार आपको राजगढ़ ले जा रही है, अभी मैंने सुना है। उस स्थितियों में भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हमारा ऑफिशियली प्रेस रिलीज हम लोग अभी मेल पर डाल देंगे। हमारे कुछ साथी यहाँ हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट कर ही लेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, इसलिए मैं ज़्यादा विलंब न करते हुए कर्नल साहब से प्रार्थना करूंगा कि आज पूरे देश में एक साथ कांग्रेस जो ड्यूटी करता है, जो उसकी जिम्मेवारियां हैं, जो उसको अपनी जान का खतरा है, सेम टू सेम दूसरे जवान जो कि अग्निवीर है, दोनों को सेम टू सेम हालात में रखे, दोनों की तनख्वाह में और प्रिविलेजेस में, पर्क्स में, उसमें फर्क डाल दे। क्या ये न्याय है? एक सोल्जर उसी काम के लिए 45,000 रुपये महीना लेता है और अग्निवीर उसी काम के लिए 21,000, क्योंकि 9,000 को कटवा देता है। अगर एक युवा अग्निवीर जो भर्ती हुआ, अगर वो दुश्मन से, उग्रवादी से, किसी भी कारण से अगर वो अपनी जान का बलिदान दे देता है, तो क्या उसको मार्टियर का ओहदा नहीं मिलना चाहिए? क्या उसको शहीद का ओहदा नहीं मिलना चाहिए? युवाओं ने क्या गलती कर दी? क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर वो अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र था और अगर वो चला गया, तो 4 साल के बाद तो उनके माता पिता का भी हाल पूछने वाला कोई नहीं, क्योंकि उसकी पेंशन ही नहीं। बूढ़े माँ बाप का हॉस्पिटल में उपचार हो नहीं सकता बिकॉज उसको मार्टियर का औहदा ही नहीं। तो ये अन्याय सिर्फ युवाओं के साथ नहीं, ये अन्याय तो उनके परिवारजनों के साथ भी बराबर का है। और शायद कोई ऐसा फौजी होगा जो इस चीज से अपने आप को ये महसूस नहीं कर रहा होगा कि ये हमारे साथ एक खिलवाड़ हुआ है। मेरे को फौज छोड़े 15 साल हो जाएंगे, अभी 14 हो गए। मुझे इस चीज का दुख है कि ये हो क्या है। और जो बच्चे अग्निवीर फौज में आ रहे हैं, आपको मैं बता दूं, पहले साल में तकरीबन 34 लाख फॉर्म आए, पिछले साल तकरीबन 10 लाख फॉर्म आए। तो अगर 2 साल में इतनी गिरावट आई है, क्यों आई? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जज्बा जो फौज में नौकरी करने का था, वो जज्बा जो एक वर्दी पहनने का था, वो जज्बा की दुश्मन से आंख मिला के गोली चलाने का था, वो जज्बा खत्म हो। इसमें बहुत सारी कमियां हैं इस स्कीम में। मैं मिश्रा जी को ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, मिश्रा जी आपसे शेयर करेंगे सब मीडिया के भाइयों बहनों से। और इस चीज को मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट ही आपसे रहेगी कि प्लीज थोड़ा बोल्ड शब्दों में अगर आप इसको प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप करेंगे, तो शायद हम अपने युवाओं के साथ एक उनको बढ़िया प्लेटफॉर्म दे पाए, उनकी आवाज को हम उठा पाए। एंड देखिए, मैं फौज में रहा हूं, 1 मिनट के लिए मैं कहता हूं, कोई बीजेपी, कांग्रेस, कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे आपके समक्ष युवाओं की बात कर रहा हूं।
मैं अपने देश की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से ये साझा कर रहा हूँ कि आने वाले समय में ये देश की सुरक्षा में एक भारी चूक साबित हो सकती है। हमारे सामने दुनिया में कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड सोल्जर्स ने कोई जंग जीती हो। लेटेस्ट उदाहरण रशिया का है। जब यूक्रेन पे पार नहीं बसा पाए तो जो रिटायर हो चुके थे सोल्जर्स उनको वापस बुलाया गया और हम अपने सोल्जर्स को हटा के अग्निवीर लाते। तो ये एक गंभीर मुद्दा है, ये एक गंभीर विषय है। आप लोग इसमें प्लीज सहयोग करिएगा। आपको डिटेल्स चाहिए, मैं आपको डिटेल्स दे सकता हूँ, फैक्ट्स फिगर्स दे सकता हूँ। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। और मैं आपके साथ ये चीज़ भी साझा कर रहा हूँ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अभी उपराष्ट्रपति के घर के बाहर जो बच्चों को साथ खड़े होकर उनकी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की, तो वहाँ पे जो AICC के एक्स सर्विसमैन हेड हैं कर्नल रोहित चौधरी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या अब इन बच्चों को आवाज उठाना भी लागू नहीं? हो क्या रहा है? ये बच्चे कहाँ जाए? राहुल गांधी जी मिले इन बच्चों से और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि इन बच्चों की आवाज कांग्रेस उठाएगी, सड़क से संसद तक उठाएगी। इस चीज को मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि प्लीज थोड़ा बोल्ड शब्दों में अगर आप इसको प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप करेंगे तो शायद हम अपने युवाओं के साथ एक उनको बढ़िया प्लेटफॉर्म दे पाएंगे, उनकी आवाज को हम उठा पाएंगे। एंड देखिए, मैं फौज में रहा हूं, 1 मिनट के लिए मैं कहता हूं कोई बीजेपी कांग्रेस कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे आपके समक्ष युवाओं की बात कर रहा हूँ। मैं अपने देश की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से ये साझा कर रहा हूँ कि आने वाले समय में ये देश की सुरक्षा में एक भारी चूक साबित हो सकती है। हमारे सामने दुनिया में कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड सोल्जर्स ने कोई जंग जीती हो। लेटेस्ट उदाहरण रशिया का है। जब यूक्रेन पे पार नहीं बसा पाए तो जो रिटायर हो चुके थे सोल्जर्स उनको वापस बुलाया गया।